अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी आवाज़ चाहे पस्त हो लेकिन माइक की आवाज़ आपको खातिर खा पूरी तरीक़े से सुनाई देगी। हाँ, चूँकि मुसलसल ये अब आज मेरा चौथा बयान है, इसलिए इस वक्त थोड़ी थकावट महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको थकी थकी नज़र आवे, लेकिन आप पूरी रग़बत और पूरी तवज्जो के साथ सुनते रहें। मेरे दोस्तों, हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपने फ़ज़ल से ऐसा दीन अता फ़रमाया जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान पाक में है भाई ये? हाँ है। क्या तर्जमा इसका? दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, ये इरशाद फरमाया। अब आपके सामने ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया भर में और जितने दीन हैं, जितने मज़ाहिब हैं, उनकी क्या हैसियत है। बस इतना कहा जाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत शरीफा में इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। जो शख्स इस्लाम के अलावा और कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा तो हरगिज़ अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होगा, मंजूर नहीं होगा। और उस शख्स का नतीजा ये होगा और उस शख्स का अंजाम ये होगा और उस शख्स का आखिर ये होगा कि वो नुकसान उठाने वालों में और खसारे वालों में होगा। अल्फाज कुरान पाक के यही हैं, इसीलिए मैंने इसका तर्जमा इन्हीं अल्फाज के साथ कर दिया, वरना यूँ कहा जावे तो ज़्यादा अच्छा है कि उसका नतीजा ये होगा कि वो नाकाम होगा, उसका नतीजा ये होगा कि वो नुकसान में रहेगा। अल्लाह के यहाँ और कोई दूसरा दीन कबूल नहीं है। ये हाल मैंने आपको बताया दीन का। और आप जानते हैं कि हमारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं और तमाम अंबिया के इमाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी से ये अहद लिया और हर नबी की उम्मत से ये अहद लिया कि अगर तुम्हारे सामने और तुम्हारी मौजूदगी में आखिरी नबी आ गए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो तुम उस पर ईमान लाओगे और तुम उसकी मदद करोगे।
वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। इस आयत शरीफा में यही बात इरशाद फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फिर इसी बात को मजबूत अंदाज में अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार कर लिया, क्या तुम अपने आप पर गवाह बन गए, ये इरशाद फरमाया। देखो हमारे नबी ऐसा नबी, और कुरान पाक जो तमाम आसमानी किताबों में है वो सब कुरान पाक में मौजूद है, और उससे ज़ायद बहुत कुछ मौजूद है। कुरान हमारा ऐसा। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी सूरत और ऐसा मज़मून न तौरात में नाजिल हुआ, न इंजील में नाजिल हुआ, न ज़बूर में नाजिल हुआ, और न और किसी दूसरी आसमानी किताब में नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के बारे में यूँ फरमाया कि एक ख़ास सूरत है, ये ख़ास सूरत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने ख़ास ख़ज़ाने से अता फरमाई है। मेरे दोस्तों, 16वें पारे में एक सूरत है, सूरह ताहा उसका नाम है। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। यह सूरत शरीफ। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आसमानों ज़मीन को भी पैदा करने से कई हजार साल पहले फरिश्तों के सामने ये सूरत पढ़ी। तो फरिश्तों ने सूरत सुनकर कहा, मुबारक है वो उम्मत जिस उम्मत पर यह सूरत नाजिल की जाएगी, और मुबारक है वो सीने जो इस सूरत को अपने अंदर महफूज करेंगे, और मुबारक है वो ज़माने, वो ज़बान जो ज़बान ये सूरत पढ़ा करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऐसा दीन अता फरमाया, ऐसी किताब अता फरमाई, ऐसा रसूल अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वास्ते, हमारी रहनुमाई के वास्ते, हमें सीधी राह पर चलाने के वास्ते, हमें नुकसान से बचाने के वास्ते ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अता फरमाया। ऐसा तरीक़ा कि जो शख्स उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे उसको न कोई रंज, न कोई गम, न कोई खौफ, न कोई अंदेशा, कुछ नहीं। इहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हज़रत आदम, हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम और उनके साथ जो भी आसमान में से ज़मीन पर भेजे गए, जब उनको ज़मीन पर भेजा गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि अब तो तुमको ज़मीन पर जाना पड़ेगा। इहबितू मिन्हा जमीआ,
हाँ, मैं ये कहता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा भेजूँगा। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, इसका ये तर्जुमा है। फिर जो शख्स उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, फ़मन तबिअ हुदाया, इसका ये तर्जुमा है, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, तो उनको कोई डर नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो रंजीदा होंगे, ना ही वो गमज़दा होंगे। ये फरमा। मेरे दोस्तों, जबकि हाल हमारा इसके कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ अलग हो गया, मुख्तलिफ हो गया। अब सूरत हाल ये है, अगर मेरी बदगुमानी ना हो और मेरी मालूमात गलत ना हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब दीन की कोई बात हमें पसंद नहीं रही। अल्लाह माफ़ करे मुझे। ये मैं आपके सामने रखूँगा कुछ बातें, नमूने के तौर पर ही सही। आज का बाप ये चाहता है कि तलाक का कानून गलत है। बेटी जब ब्याह दी तो वह ब्याह दी, 3 तलाक गलत है। आज का मुसलमान मानता है इसको। जी हाँ, हलाला गलत है, आज का मुसलमान कहता है इसको। जी, अगर 3 तलाक हो ही गई और फिर दोबारा वो साथ रहना चाहते हैं और मुफ्ती साहब से मसला मालूम करते हैं, तो वो यूँ मसला बताते हैं कि हलाला करना पड़ेगा, उसके बाद साथ रह सकते हैं। औरत तैयार नहीं होती कि रह तो लूँगी लेकिन हलाला नहीं करा लूँगी। अल्लाह के हुक्म का साफ साफ इनकार। कितने मर्द वो खुद इस बात को गलत समझ रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं। देखो दोस्तों, आम हालत तो यही है। अगर आपके यहाँ ऐसा ना हो तो मुझे मालूम नहीं। एक साहब ने पूछा कि जी शरीयत में लड़की का बहन का भी हिस्सा है? मैंने कहा शरीयत की रूह से मीरास में लड़की का भी हिस्सा है, बहन का भी हिस्सा है। अगर बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद, अपना रुपया पैसा तकसीम करे तो लड़कों को भी और लड़कियों को भी बराबर दे, और अगर उसके बाप के इंतकाल के बाद जायदाद विरासत तकसीम होगी तो उसके लिए कानून है कि लड़के के लिए 2 गुना और लड़की के लिए अकेहरा हिस्सा है। हाँ। तो अब वो क्या कहता है, जो ये सवाल कर रहा है वो क्या कहता है? अजी मेरे पास तो 100 बीघे ज़मीन है, तो मुझे तो अपनी दोनों बहनों को 50 बीघे ज़मीन देनी पड़ेगी। देखो जी, लड़की तो हम दे देंगे लेकिन धरती नहीं देने के। धरती समझ गए आप? कि लड़की तो हम दे देंगे लेकिन धरती नहीं देने के, ज़मीन नहीं देने के, और देते ही नहीं। लड़की को, बहन को बाप की जायदाद में से, मीरास में से हिस्सा देते ही नहीं। ये सूरत हाल है। एक साहब मसला पूछते हैं, ये आम सी बातें हैं। एक साहब ने तो, मैं उसके हवाले से तो मैं बयान कर रहा हूँ, अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक दे दे
तो शरीयत में बीवी के वास्ते क्या है? तो मैंने कहा भाई अगर उसका महर उसको अब तक नहीं दिया गया तो शोहर महर अदा करेगा और इद्दत का खर्च अदा करेगा, जो भी इद्दत का खर्च होगा। कहेगी बस और कुछ नहीं? कहा नहीं बस और कुछ नहीं। और जी वो जहेज का सामान, मैंने कहा भाई जो सामान तुमने दिया था अपनी बेटी को, बेटी उसकी मालिक है। अजी वो तो खर्च भी हो गया, वो तो टूट भी गया, अब क्या होगा भाई? टूट गया तो तुमने अपनी बेटी को इस्तेमाल के वास्ते दिया था, अब वो टूट गया, इस्तेमाल हो गया, ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया बस। कि जी नहीं, वाह ये क्या बात। और मेरी लड़की की तो कोई पूछने का नहीं, उसकी तो शादी नहीं होने की, अब उसका गुजारा किस तरह होगा? हाँ, अब वो ये बातें पूछने के बाद यूं कहता है देखो जी जो भी मैंने सामान दिया था उस तमाम सामान की, नए सामान की तो मैं कीमत लूँगा और बारात में, शादी में मैंने जो खर्च किया है वो सब पैसा वापस लूँगा और इसके ऊपर इतने लाख रुपए लूँगा। एक मामूली सा इंसान, और उसने 16 लाख रुपए का पर्चा बनाकर सामने कर दिया कि 16 लाख रुपए दो। तो मेरे दोस्तों अब बताएं, हम शरीयत पर अमल कर रहे हैं या शरीयत को हमने पीठ पीछे डाल दिया है? ये बातें सोचने की और समझने की हैं। और मामला सिर्फ यही नहीं, यहीं तक नहीं, उसके अलावा कहाँ तक नौबत पहुंच गई है। भाई भाई में, पड़ोसी में थोड़ा झगड़ा हो गया, अब वो सबक सिखाने के वास्ते ऐसे ऐसे मुकदमात उस पर कायम करता है और ऐसी ऐसी दफ़ात में उस पर मुकदमा दर्ज कराता है कि अगर वो दफ़ात साबित हो जावे तो ज़िंदगी भर जेल में सड़े। ये झूठा फायर करके, झूठा जख्म करके 303 का मुकदमा करता है जी। अब आप बताइए कि दीन की हमारे यहाँ क्या अहमियत रह गई, दीन की हमारे यहाँ क्या अहमियत रह गई। जी मौलवी साहब, लोन लेना कैसा है, बैंक से लोन लेना कैसा है? भाई सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है, लेना भी हराम और देना भी हराम। और सूद को अल्लाह मिटाता है, सदका खैरात को अल्लाह बढ़ाता है। अरे ये जो बैंकों में से लोन लिया जाता है ये सूद नहीं होता, ये तो बैंकों का खर्चा होता है। और बैंक जो सूद देता है वो सूद नहीं होता, वो तो नफ़ा होता है। तो ये बातें आम हो रही हैं, आम। जी फला साहब है, वो तो मुल्ला जी का मुल्ला जी रह गया, और वो दूसरा था, देखो उसने कितनी शानदार बिल्डिंग बनाई, उसकी ऊपर की आमदनी बहुत है। ये बातें मेरे दोस्तों आम हो रही हैं, आम हो रही हैं। शराब, नशा आम हो गया, छोटों से लेकर बड़ों तक, अमीर से लेकर गरीब तक आम हो गया। मेरे दोस्तों
जिनाकारी बदकारी कोई गुनाह ही नहीं रहा। बात तो ये हो गई है, आम तौर से बात हो गई है कि जब मंगनी हो गई बस फिर तो कोई रोक टोक रही नहीं और निकाह की कोई हैसियत ही नहीं रही। ये तेरा उस लड़की से क्या ताल्लुक? मैं प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, ये चंद बातें आपके सामने रखकर कि दीन हमारी जिंदगी में कितना है और कितना रह गया। हमारा ये ख्याल हो गया है कि जो शख्स दीनदार बनेगा वो दुनिया में तरक्की नहीं करेगा। ये ख्याल हमारा बन गया है। मेरे दोस्तों, ये सब जहालत, शैतानी असर और दुनिया का प्रोपेगंडा है जिससे हम मुतासिर हो गए। हमने दीन सीखा नहीं और दीन पर अमल करना नहीं सीखा हमने। अगर हम दीन को समझें और दीन को सीखें तो यकीनन जिंदगी गुजारने का इससे बेहतर तरीका और कोई दूसरा नहीं है। यकीनन जिंदगी गुजारने का इससे आसान तरीका और दूसरा कोई नहीं है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, मेरी बेटी 4 दिन हो गई और मैं आपको बोलकर बताता रहा तो कुछ मिसालें भी दूंगा। मैं पहले आपको उसूली तौर पर कुछ बातें बताना चाहता हूं, आप ध्यान कीजिए, तवज्जो से समाअत फरमाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ईमान की चिंगारी जो हमारे अंदर दिल में रखी हुई है लेकिन गफलत की राख उस पर पड़ी हुई है, इंशाअल्लाह वो चिंगारी दहकेगी, भड़केगी। ईमान ताज़ा होगा, ईमान मजबूत होगा और नफसानी ख्वाहिशात के गलबे ने जो हमको अंधा कर दिया है, इंशाअल्लाह हमारी आंखें खुलेंगी। गलत ख्यालात की बिना पर जो हमारी हिम्मत टूट गई है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की बात सुनकर हमारी हिम्मत बुलंद होगी। मेरे दोस्तों, मैं उसूली तौर पर आपको पहले कुरान पाक की इस आयत शरीफा का तर्जमा और कुछ तफसीर और थोड़ी सी वजाहत आपके सामने पेश करता हूँ। आप उसी से सोचते और समझते रहिएगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास तुम ही में से हमारा एक रसूल आया है। रसूल हमारा पैगाम तुम तक पहुंचाने वाला एक आदमी है जो हमने मुकर्रर किया है। मालूम यह हुआ कि नबी और रसूल जो भी हमें सिखाता है, जो भी हमें बताता है और जो भी हम तक पहुंचाता है वो उसकी अपनी बात नहीं होती। वो हमारे पैदा करने वाले, हमें रोज़ी देने वाले, हमें मौत देने वाले, हमें ज़िंदगी देने वाले का पैगाम होता है, उसकी बात होती है। रसूल जो भी इंसानों तक बात पहुंचाता है, पैगाम पहुंचाता है, जो भी उम्मत तक पैगाम पहुंचाता है, वो बात होती है उसकी जो इस ज़मीन का मालिक है, जो इस आसमान का मालिक है, जो इन चांद और सितारों का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, वो बात उसकी होती है। और रसूल तो वो बात हम तक पहुंचाता है। अल्लाह तबारक व तआला
कुरान पाक में इसी बात को फरमाते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता, वो तो वही कहता है जो इल्म और जो बात, जो पैगाम हम उसके पास भेजते हैं, वही कहता है। नबी अपनी तरफ से कोई बात कह ही नहीं सकता, नबी अपनी तरफ से कोई बात कह ही नहीं सकता। वलौ तक़व्वल अलैना बिल अक़ावील लअख़ज़नाहु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन मिन्हु हाजिज़ीन। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर इस नबी ने कोई बात हमारी तरफ मंसूब करके गलत कह दी, हमने वो बात नहीं कही लेकिन इसने हमारी तरफ मंसूब करके कोई बात कह दी, वलो तक़व्वल अलैना बिल अक़ावील, तो हम अपने मजबूत हाथों से इसकी गर्दन पकड़ लेंगे और फिर हम इसकी शारग काट देंगे और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। वलो तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। 29वें पारे में ये आयत शरीफा मौजूद है। तो नबी अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कहता, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की बात ही वो इंसानों तक पहुंचाता। आगे चलने से पहले मैं आपको एक दूसरी बात बता दूं, हमारी शरीयत, हमारा कानून, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा ये किसी एक इंसान का बनाया हुआ नहीं है या किसी कमेटी का, किसी सोसाइटी का बनाया हुआ नहीं है। ये हज़ारों लाखों आदमियों ने मिलकर नहीं बनाया है। इसकी हर बात और इसका हर हुक्म अल्लाह की तरफ से है। ये अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, अल्लाह के भेजे हुए अहकाम हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक बड़ा वकील और कानूनदां जिसके पास आप जाते हैं अपना मुकदमा लेकर, अपनी बात लेकर, क्या आप उससे उलझते हैं? नहीं उलझते। आप तो उसके सामने अपनी बात रख देते हैं, वो जिस तरीके से मुकदमा तैयार करे, जिस तरह से भी वो जाने। तो दुनिया का कानून हर आदमी नहीं समझ पाता, उसके माहिर ही उसको समझते हैं। तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून हर आदमी की समझ ले, ये कैसे होगा? हाँ समझ लेगा, लेकिन उसके लिए बड़े पापड़ पेलने पड़ेंगे। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह के कवानीन हैं। ये किसी कमेटी के बनाए हुए नहीं, किसी सोसाइटी के बनाए हुए नहीं, किसी पार्लियामेंट के बनाए हुए नहीं, ये इंसानों के बनाए हुए कानून नहीं है। तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि हमने तुम ही में से एक रसूल भेजा है जो हमारा पैगाम तुम तक पहुंचावेगा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उस रसूल की एक सिफत यह है कि जो काम तुम्हारे लिए दुश्वार हो, जिस काम का नतीजा तुम्हारे हक में बुरा हो, उससे उसको बड़ा दुख होता है। जिस काम का नतीजा
तुम्हें बुरा नतीजा भुगतना पड़े, उससे उसको बड़ा दुख होता है। जिस काम से तुम्हें मशक्क़त और तकलीफ हो, उससे उसको बड़ा दुख होता है। वो उम्मत पर कितना मेहरबान है, उसको उम्मत की कितनी फिक्र है। देखो, आपने अक्सर बेशतर देखा होगा, बच्चा जब स्कूल नहीं जाता बाप बड़ा गुस्सा होता है, लेकिन उसका ये मारना, धमकाना, गुस्सा होना इस बच्चे पर मोहब्बत और शफकत की वजह से है। ये बच्चा आज अपना मुस्तकबिल नहीं देख रहा है, आज अपना मुस्तकबिल नहीं सोच रहा है, लेकिन इसका बाप इसके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है और वो यूँ चाहता है कि मेरा बच्चा अपना मुस्तकबिल, अपनी आने वाली ज़िंदगी ऐश की गुजारे, आराम की गुजारे, इज्जत की गुजारे। जब वो अपने बच्चे को आवारा बच्चों में बैठा हुआ देखता है तो उसको दुख होता है, नहीं होता? जब वो अपने बच्चे में बुरी आदतें देखता है तो उसको दुख होता है, इस वास्ते के वो समझता है कि इन आवारा बच्चों में बैठने का अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा। वो समझता है कि इन बुरी आदतों का नतीजा और अंजाम क्या होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों पर इतने मेहरबान हैं कि उनके आमाल को देखकर, उनके अखलाक को देखकर, उनके अक़ीदे को देखकर, उनके ईमान को देखकर, जो ईमान, जो अखलाक, जो आदत ऐसी हो जिनका नतीजा उसको भुगतना पड़े, बुरा नतीजा भुगतना पड़े, वो उससे उनको बड़ा दुख होता है। हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारे नफ़े के बड़े हरीस हैं, तुम्हारे नफ़े के बड़े हरीस हैं, तुम्हें नफ़ा पहुंचाने वाले हैं, तुम्हें नफ़ा पहुंचाने की हिर्स रखते हैं। ये हर भली बात, हर अच्छी बात तुमको सिखाना चाहते हैं ताकि तुम्हें न इस ज़िंदगी में कोई दुख हो, न आलम बरज़ख में कोई दुख हो, न आलम आखिरत में कोई दुख हो। हर अच्छी भली बात तुमको सिखाना चाहते हैं और तुम्हें तुम्हारे नफ़े के बड़े हरीस हैं। ये मेरे दोस्तों, एक हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसा कि कुछ परवाने हों जो चिराग पर गिर रहे हों, जल रहे हों, मर रहे हों। बहुत से लोग तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद ना समझे हों। ख़ास तौर से बरसात के मौसम में जब रोशनी होती है तो परों वाले कुछ मच्छर से उस रोशनी पर टूट पड़ते हैं, घेर लेते हैं उसको, और वो उसके इर्द गिर्द घूमते भी रहते हैं, जलते भी रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, मरते रहते हैं, और सुबह को नीचे ढेर लगा हुआ मिलता है। तो परिंदे, वो परवाने जो आग पर गिर रहे हों और जल रहे हों, मर रहे हों, और मेरी मिसाल ऐसी है जैसे मैं उनको बचा रहा हूं, उनको हटा रहा हूं। बिल्कुल ऐसा ही है। इंसान अपने आमाल की बिना पर, ये इंसान अपने अखलाक की बिना पर, ये इंसान अपने नफ्स के तकाजे की बिना पर, अपनी ख्वाहिश नफसानी की बिना पर, ये इंसान शैतान के बहकावे में आकर, ये इंसान अंजाम और अपने नतीजे और अंजाम से नावाकिफ़ होकर और अपने अंजाम और नतीजे से जाहिल होने की बिना पर, जहालत की बिना पर जहन्नम में गिर रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बचाने की फिक्र में है, इसको बचाने की भाग दौड़ में है, इसको बचाने की तगोदौड़ में है।
इसी वास्ते इसी मज़मून को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल साफ करके बयान फरमाया कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई शख्स भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर जहन्नम में आग में कूद रहा हो और मैं उसकी कमर पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ कि पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा, बच जा, बाज आ जा, मान जा। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो सिफत है और ये तमाम इंसानों के बारे में है, तमाम इंसानों के बारे में। कोई काफिर हो, मुशरिक हो, यहूद हो, हनूद हो, नसारा हो, कोई भी हो, कोई भी हो, सब इंसानों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नफ़ा पहुंचाने के हरीस हैं और उनके बुरे अंजाम को देखकर, उनकी मुश्किल को देखकर, उनकी मुसीबत को देखकर दुखी होते हैं, रंजीदा होते हैं। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनीन पर तो वो बड़े ही मेहरबान है, बड़े ही मेहरबान है। मैंने 2 मरतबा तर्जुमा किया और 2 मरतबा कहा बड़े ही मेहरबान है, बड़े ही मेहरबान है, इस वास्ते के रऊफ़ का तर्जुमा भी मेहरबान और रहीम का तर्जुमा भी मेहरबान। अल्लाह ने भी ये सिफत 2 बार जिक्र की है, बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। आप मुसलमानों पर कितने मेहरबान थे बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी रहनुमाई कर दूं अभी अभी, ताकि आप सोचते रहें, सुनते भी रहें, सोचते भी रहें। जो ज़ात, जो हस्ती हमसे ऐसी उल्फत रखती हो, हमसे ऐसी मोहब्बत रखती हो, हमारे मुस्तकबिल की इतनी फिक्र रखती हो, क्या वो हमको ऐसे कामों का हुक्म देगी जो हमारे लिए नुकसानदेह हो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। क्या वो हमको ऐसे कामों से रोकेगा जिसमें हमारा नफा हो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। यही बात बताने के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत शरीफा नाजिल फरमाई है। इस पर ईमान हमारा, कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक पर तो ईमान फ़र्ज है, ज़रूरी है, इसके बगैर तो ईमान इंसान मोमिन होता ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनीन पर कितने मेहरबान हैं, कितने मेहरबान हैं। एक रात ईशा की नमाज़ पढ़कर तशरीफ़ लाए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में लेट गए, बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर के बाद उठे और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। लंबा क़याम, लंबा रुकू, लंबा सजदा, कभी कुरान पढ़ रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं। इसी तरीक़े से लंबी नमाज पढ़ी, फिर बिस्तर पर लेट गए आकर। कुछ देर लेटे, फिर मुसल्ले पर आ गए। फिर इसी तरीक़े से कभी रुकू में, सजदे में, कभी कुरान पढ़ रहे, कभी रो रहे हैं। इसी तरीक़े से जितनी देर हुआ रहे, फिर बिस्तर पर आके लेट गए, फिर उठे, फिर इसी तरीक़े से गरज पूरी रात कभी बिस्तर पर तो कभी मुसल्ले पर, कभी बिस्तर पर तो कभी मुसल्ले पर, कभी कुरान पढ़ रहे हैं तो कभी दुआ कर रहे हैं। सारी रात ऐसे ही गुजर गई। जब सुबह सादिक हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील को भेजा और फरमाया कि तेरा रब सब कुछ जानता है,
लेकिन ज़रा हमारे लाडले नबी से जाकर पूछो तो सही, तुम सारी रात बेचैन क्यों रहे? तुम्हारी बेचैनी का सबब क्या है? हज़रत जिब्रील आए और अल्लाह की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाकर पूछा कि आप सारी रात बेचैन क्यों रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत की तरफ से फिक्रमंद हूं। हज़रत जिब्रील ने अल्लाह तबारक व तआला को जवाब बताया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे। उम्मत मुहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा पर इतने मेहरबान। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन से पानी निकाला और किस्सा ये हुआ कि सारी उम्मत डूबकर ख़त्म हो गई। किसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पत्थर बरसाए और पूरी की पूरी उम्मत ख़त्म हो गई। किसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से आग बरसाई और पूरी की पूरी उम्मत ख़त्म हो गई। ठंडी हवा चलाई, पूरी की पूरी उम्मत ख़त्म हो गई। किसी को उसकी सज़ा में दुनिया ही में बंदर बना दिया, उसकी सज़ा में उसको सुअर बना दिया। ये सब वाक़यात कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से बयान किए हैं, बार बार बयान किए हैं। मैं आपके सामने बयान करता, अल्लाह तबारक व तआला ने बुख्तनस्सर बादशाह को यहूदियों पर मुसल्लत कर दिया, जिसने उनको जितना चाहा इतना तो कत्ल किया, जो बाकी रह गए उनको कैद करके गुलाम बनाकर अपने मुल्क ले गया, उनके इबादत खाने को मिसमार कर दिया, उनके घरों को वीरान कर दिया। ये बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जिक्र फरमाई है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब जानते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत पर इतने मेहरबान थे कि वो इस फिक्र में लग गए कि मैं अल्लाह से ये मंजूरी ले लूँ कि अल्लाह मेरी उम्मत को, पूरी की पूरी उम्मत को कभी ख़त्म नहीं करेगा। अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, तहज्जुद में, गरज ना मालूम किन किन मौक़ों पर अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते रहे, ये अर्ज़ मारूज़ करते रहे, अल्लाह के सामने दरख्वास्त पेश करते रहे। आखिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये दरख्वास्त मंजूर फरमा ली और अब इस बात का यकीन है कि किसी आसमानी बला से पूरी की पूरी उम्मत कभी ख़त्म नहीं होगी। और अब इस बात का यकीन है
कि किसी ज़मीनी अज़ाब से पूरी की पूरी उम्मत ख़त्म नहीं होगी। और इस बात का यकीन है कि इस पर पूरी उम्मत पर कोई ऐसा जालिम बादशाह मुतय्यन नहीं किया जाएगा कि जो इसको ख़त्म कर दे, हलाक कर दे। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। मैं आपको ज़्यादा लंबी नहीं बताता, अभी आप 85 के बाद के हालात देख लेना, सिर्फ 85 के बाद के 35 साल के हालात देख लेना, अपने मुल्क के भी देख लेना, अपने बाहर के भी देख लेना, दुनिया के भी देख लेना। ये तो मेरे दोस्तों, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी, उम्मत पर मेहरबानी और इनायत और उनकी दुआएं, और उन्होंने अल्लाह से कानून मंजूर कराया। कुछ यही एक बात नहीं, और दूसरी बहुत सारी बातें हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नबी, ऐसा रसूल हमारे वास्ते जो दीन इस्लाम लेकर आया है, क्या उस दीन पर अमल करने से हमारी तरक्की रुक जाएगी? हम भूखे मरेंगे? हमें दुनिया में मशक्कत झेलनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये तो वो गलत बातें हैं जो नफ्स ने, शैतान ने हमारे दिलों में बिठा दी हैं। वरना बात तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दी, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानेगा तो बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। दोस्तों, इसी आयत की तफसीर में काफ़ी वक्त हो गया। मैं महज तर्जमा आपको एक आयत शरीफा का और सुनाता हूँ, और फिर आखिरी इख्तितामी बात शुरू कर दूँगा। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। वो जो उस रसूल और उस नबी का कहना मानते हैं, वो जो उस नबी और उस रसूल के नक्शे कदम पर चलते हैं, जो उम्मी है, जिसने किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा, किसी से कोई इल्म हासिल नहीं किया, उसको जो भी इल्म अल्लाह ने, जो भी इल्म उसको अता हुआ, अल्लाह ने उसको अता किया। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। जिसकी सिफात, जिसकी तारीफात, जिसका नाग नक्शा, जिसका हुलिया वो तौरात में लिखा हुआ पाते हैं, इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, आपके कमालात से इंजील भरी पड़ी है, और तौरात भरी पड़ी है, और ज़बूर भरी पड़ी है, और जो आसमानी किताबें हैं उन सब में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बयान की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की नहीं, बल्कि आपकी उम्मत की, आपके सहाबा की सिफात बयान की है। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील। मैं आपको बहुत सारे किस्से सुनाता, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप याद कीजिए किस्सा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो आपने हिकायत सहाबा में पढ़ा है। आप किस्सा याद कीजिए हज़रत अब्दुल सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो आपने हिकायत सहाबा में पढ़ा है। आप कुरान पाक की आयत शरीफ तिलावत कीजिए, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। तौरात में और इंजील में आपका हुलिया और आपकी सिफात
इस कसरत से और इतनी साफ साफ बयान की गई थी, इस कसरत से और इतनी साफ साफ बयान की थी कि तौरात पढ़ने वाले और इंजील पढ़ने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होने की हैसियत से इस तरह पहचानते थे, इस तरह शक को शुबा, बिला शक को शुबा पहचानते थे, जिस तरीके से इंसान बिला शक को शुबा अपनी औलाद को देखते ही पहचान लेता है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। उस नबी की एक सिफत यह है कि वो बुरी बातों से रोकता है, भलाइयों का हुक्म देता है। अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए, चाहे यूं कहो अल्लाह ने हुक्म दिया, चाहे यूं कहो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, गरज वही हुक्म दिया, उसी के करने को कहा जो हमारे हक में बेहतर है, जो हमारे लिए आसान है, जो हमारे लिए बेहतर है, जिसका नतीजा अच्छा है। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने उसी काम से मना किया जिसका हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा, जिसका अंजाम बुरा है। व यनहाहुम अनिल मुनकर। आप समझते जाइए, सोचते जाइए, अपना तर्ज अमल देखिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। वो उनके वास्ते पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देता है और गंदी और नापाक चीज़ों को हराम करार देता है। पेशाब हमारे लिए हलाल चूंकि गंदा, पेशाब हमारे लिए हराम चूंकि गंदा, और दूध हमारे लिए हलाल चूंकि पाकीज़ा। सुअर कुत्ता हमारे लिए हराम चूंकि गंदा, और बकरा हमारे लिए हलाल क्योंकि पाकीज़ा। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। जी हाँ, झटका हो, झटके का गोश्त हो, शराब हो, नशा हो, कोई भी नशा हो, ये सब नापाक चीज़ें हैं, ये सब गंदी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हलाल हराम की गई हैं। जी, जिनाकारी, बदकारी हो, वो हमारे लिए हराम की गई है क्योंकि वो गंदी है, नापाक है। ला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। जिना के पास भी मत जाओ, वो तो बेहयाई का काम है। ये चंद बातें आपकी रहनुमाई के लिए मैंने बतलाई। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। दोस्तों, इसका हासिल ये है कि इससे पहले जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन भेजा, शरीयत भेजी, ख़ास तौर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, उसमें उन लोगों की शरारत की वजह से और उन लोगों की इंतहाई सरकशी की बिना पर कुछ अहकाम, सख्त किस्म के अहकाम दे दिए गए थे और उनसे वादा किया गया था कि आखिरी नबी आएंगे, वो इन तमाम सख्त अहकाम को बदल देंगे, कैंसिल कर देंगे, मनसूख कर देंगे। चुनाचे हर मुश्किल हुक्म जो वाकई में मुश्किल था, इस शरीयत में कैंसिल कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया।
अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुम्हारे लिए दीन में तंगी नहीं रखी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दीन युस्रुन लैसा बिउस्रिन, दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। हमें आसान अहकाम दिए गए हैं। ये सब बातें सुनने वाला, समझने वाला, यकीन रखने वाला, बताओ उसका क्या फ़ैसला होगा? उसका फ़ैसला ये होगा कि उसको अपनी राय पर एतमाद नहीं होगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा इत्मीनान की सूरत यह है कि उसको ये मालूम हो जावे कि अल्लाह ने मुझे यहाँ पर यह हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल का ये अमल था, अल्लाह के रसूल का ये तरीक़ा था। बस इत्मीनान हो जाएगा कि अब कामयाबी है, अब आसानी है, अब इसका नतीजा बुरा होने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, एक मशहूर हदीस पाक है, हाँ मशहूर हदीस पाक है और बार बार आपकी सुनी हुई है वो, लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्क़त का डर ना होता कि मेरी उम्मत के लिए मशक्क़त पेश आवेगी, उसको दिक्कत और दुश्वारी पेश आवेगी, तो मैं मिसवाक करना फ़र्ज़ करार देता। लेकिन मशक्क़त के अंदेशे से, मशक्क़त के ख़तरे से उसको फ़र्ज़ नहीं करार दिया गया, बल्कि सुन्नत करार दिया गया। आप शायद ना समझे हों, हाँ शायद ना समझे हों, और उम्मीदें समझ भी गए हों। बताऊं इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर इसको फ़र्ज़ करार दिया जाता तो करना ही पड़ता, और अगर ना करते तो मुजरिम ठहराते। लेकिन उसको ऐसी हैसियत दी गई, ऐसा दर्जा दिया गया कि अगर ना करो तो कोई पकड़ नहीं होगी, और करो तो सवाब मिलेगा। अगर करो तो इनाम मिलेगा, और अगर छोड़ दो तो कोई पकड़ नहीं होगी। और क्या चाहिए? और मेरे दोस्तों, जब आप गौर करोगे और जब हम गौर करेंगे तो ज़्यादातर अहकाम आपको ऐसे ही मिलेंगे। फ़र्ज़ वाजिब बहुत थोड़े से अहकाम हैं, और ज़्यादातर अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुस्तहब और सुन्नत रख दिए हैं। जिसका मतलब ये है कि मुझे, तुम करो, मुझे ये ऐसा पसंद है, तुम ऐसा करो, तुम अमल ये काम करो, ये मुझे पसंद है, तुम ये काम करो और सवाब लो, और गुनाह और पकड़ और आदाब का वहाँ जिक्र नहीं है। ज़्यादातर आमाल ऐसे रख दिए। नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं? 13। 7 अंदर के, 7 बाहर के, 6 अंदर के। हमारे गांव में यूं ही कहते हैं, आप भी शायद यूं ही कहते हो। 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो नमाज से बाहर हैं, और 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जो नमाज के अंदर हैं। कुल 13 हैं। और सुन्नतें कितनी हैं? 51 सुन्नतें हैं। 51 सुन्नतें हैं। तो देखो, चंद चीज़ें फ़र्ज़ की, और नमाज को कामिल करने के वास्ते, नमाज को इंदल्ला मकबूल बनाने के वास्ते बहुत सारी चीज़ें सुन्नत करार दे दी, मुस्तहब करार दे दी। जिसका हासिल ये है कि इन सब चीज़ों को अगर तुम इसमें शामिल करोगे तो खूब सवाब पाओगे, और अगर नहीं भी शामिल करोगे खैर, तुम्हारे ज़िम्मे से फ़र्ज़ तो उतर ही जाएगा, और तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, अक्सर बेशतर मामलात में इसी तरह है, अक्सर बेशतर मामलात में इसी तरह है। तो अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह की इस नेमत की कदर करें, और अपने आप को दीन के मुताबिक ढालें। हमारी सोच कुरान और हदीस वाली सोच, हमारी पसंद कुरान हदीस वाली पसंद,
और हमारी नापसंद कुरान और हदीस वाली नापसंद। हमारा अमल कुरान पाक वाला अमल, हदीस पाक वाला अमल, और हम बचे उससे जिसको कुरान ने हदीस ने हमें मना कर दिया, जिसको मुख्तसर से लफ्ज़ में कहते हैं इत्तिबाए शरीयत और इत्तिबाए सुन्नत। अपनी पूरी ज़िंदगी हम शरीयत के मुताबिक गुजारें, सुन्नत के मुताबिक गुजारें, और फिर देखें इस दुनिया में मज़ा, और फिर देखें आखिरत में मज़ा। आखिरत तो बात की है, इसी दुनिया में देखें। बहुत सारी बातें आ गई, मज़ीद ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का रसूल हम पर हमसे ज़्यादा मेहरबान है, हम पर हमसे ज़्यादा मेहरबान है। हमें क्या तालीम देता है? इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहा मऊनतन। सबसे ज़्यादा बरकत वाला निकाह वो होता है जिसमें सबसे कम खर्च होता है। हमारी सोच क्या है? हाँ, हमारी सोच क्या है, हमारे जज्बात क्या है, और हमारी वही सोच और हमारे वही जज्बात हमारी जिंदगी को अजाब बनाए हुए हैं। 24 घंटे उसी की फिक्र, 24 घंटे उसी की फिक्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊनतन, कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम से कम किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मामला चाहे बच्चे की पैदाइश का, खुशी का हो, मामला चाहे किसी की मौत का हो, इतने आसान अहकाम हमको दिए गए हैं और अकल में आने वाले और समझ में आने वाले कि सारे इंसान सर जोड़कर बैठे तो इतने अच्छे तरीक़े, इतने अच्छे अहकाम और इतने अच्छे कायदे कानून मुरत्तब नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मुमकिन है आपके यहाँ भी ऐसा होता हो, हमारे यहाँ तो होने लगा है। अगर किसी के यहाँ मौत हो गई, बूढ़ा मर गया तो, जवान मर गया तो, बच्चा मर गया तो, बच्चे के, बूढ़े के, मरने वाले का इतना ही गम और उससे ज्यादा गम दावत का, उससे ज्यादा फिक्र दावत की। इस वास्ते के 4 भगोने नहीं, 6 भगोने नहीं, कोई हद ही नहीं रही। और इसको अपनी तौहीन समझने लगे कि अगर खाना खाए बगैर चले गए तो तौहीन हो गई। बाकायदा कब्रिस्तान में ऐलान करते हैं कि वे सब मेहमान खाना खाकर जाएं। एक नई मुसीबत खुद अपने ऊपर मोल ले ली। शरीयत हमें क्या कहती है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल ने क्या हुक्म दिया? ये कहा कि जिस घर में मौत हो जावे उसके घर खाना पहुंचाओ। जी, कोई पड़ोसी पहुंचावे, कोई और दोस्त यार प्यारा रिश्तेदार पहुंचावे, लेकिन उसके यहाँ खाना पहुंचाओ। 1 वक्त नहीं, 3 वक्त पहुंचाओ। जी, हमारे उलमा ने कुरान और हदीस में समझकर यह हुक्म दिया कि जो लोग दूर से चलकर आए हैं और वो आज यहाँ पर ठहरेंगे, इतने करीबी ताल्लुक़ उनका है कि आज वो इस घर में ठहरेंगे, वो खाएंगे खाना बस। बाकी आने वाला कोई मेहमान खाना नहीं खाएगा। आस पास के जो लोग आए हैं सब अपने घर जाकर खाना खाएं, उनके लिए यहाँ खाना जायज़ नहीं है। अड़ोस पड़ोस के जो भी रहते हैं, चाहे उन पर कितने इसरार किया जावे, वो खाना ना खावे, उनके लिए खाना जायज़ नहीं है। बस सिर्फ उस घर के वो इतने करीबी लोग जिनका गम की वजह से चूल्हा नहीं चढ़ेगा,
तवा नहीं चढ़ेगा, चूल्हा नहीं चलेगा, वो खाना खाएंगे बस। आप बताइए, आप अपने लिए ज़्यादा आसानी सोचते हैं या अल्लाह आपके लिए आसानी सोचता है? मेरे दोस्तों, कोई हुक्म ले लीजिए, कोई हुक्म ले लीजिएगा, ये हुक्म वो हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। कुरान पाक में भी आया है, हदीस पाक में भी आया है, चाहे कुरान के हवाले से सुन लो और चाहे हदीस पाक के हवाले से सुन लो। चलो पहले हदीस पाक के हवाले से सुना लूँ आपको। अल्लाह तबारक व तआला आपस में बहस मुबाहसा करने को, कील काल करने को, बहस मुबाहसा करने को नापसंद करता है, और अल्लाह तबारक व तआला माल ज़ाय करने को नापसंद करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल क़ीला वल मक़ाल व इज़ाअतल माल। जो माल आपने अपनी मेहनत से कमाया है, अपने गाढ़े पसीने को बहाकर कमाया है, अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में तुम्हें हुक्म देता है कि खबरदार इसको फजूल खर्च मत करना, इसको बेकार मत उड़ाना। अल्लाह ये हुक्म देता है। कितना मेहरबान है अल्लाह हम पर, अल्लाह के रसूल कितने मेहरबान हैं हम पर। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इससे आगे भी है पीछे भी है, बस मैं एक जुमला आपको सुना रहा हूँ। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अल्लाह का नाशुक्र और नाफरमान है। तो फजूल खर्ची करने वाले अल्लाह के नाशुक्रे बंदे हैं। माल के बारे में अल्लाह में हमें यह हुक्म देता है, वल्लज़ीन इज़ा असरफ़ वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और 19वें पारे में अल्लाह ने अपने ख़ास बंदों की एक पहचान बयान की है कि जब वो खर्च करते हैं, जब वो खर्च करते हैं, न हद से ज़्यादा खर्च करते, न हद ज़रूरत से कमी करते, और वो दरमियान की राह चलते हैं। हमें खर्च करना, हमारे माल के बारे में हमें इतनी अच्छी नसीहत फरमाते हैं अल्लाह तबारक। अल्लाह मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ों का इकराम न करे, छोटों पर शफकत न करे, वो मुसलमान गिने जाने के काबिल नहीं है। देखा, अजान शुरू हो गई, मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँ। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ और यही आपसे गुजारिश करता हूँ कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और अपने आप को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ढाल लो। अगर इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में आसानी चाहते हो और अगर कामयाबी चाहते हो, शैतान के असर से बचो, नफ्स के असर से बचो, जाहिलों के असर से बचो। अजान हो रही कि तालीम जायज़ है अजान के होते वक्त? जी हाँ। इन्नी अनल्लाह फ़अबुदनी व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री इन्नस्साअत आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबअ हवाहु फतरदा। कौन से पारे में? 16वें पारे में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, मैंने तुमको जो हुक्म दिया है उस हुक्म पर साबित कदम रहना, और जो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाता,
मेरे अहकाम पर, मेरी किताब पर ईमान नहीं लाता, वो तुझको मेरी फर्माबरदारी से न रोक दे। फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा। कैसी अच्छी नसीहत है। हम अपने इर्द गिर्द बसने वाले हनूद को देखते हैं, हम यहूद के तरीक़ को देखते हैं, नसारा के तरीक़ को देखते हैं, उसी को पसंद करके उसी पर चल पड़े हैं। मेरे दोस्तों, अगर वो अपनी एड़ी चोटी का भी जोर लगावे तो भी हम शरीयत के एक हुक्म से भी दस्तबरदार ना हो, एक हुक्म से भी पीछे न हटे। अल्लाह का हुक्म तो यह है, फला यसुद्दन्नक अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवा। अल्लाह के हुक्म को है, एक तरफ तो अल्लाह का हुक्म है और दूसरी तरफ इंसान की अपनी ख्वाहिश है। अल्लाह का हुक्म छोड़कर वो अपनी मर्जी पर, अपनी ख्वाहिश पर अमल करे, वत्तबा हवा। और अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश पर अमल करने का अंजाम और नतीजा यह है, फतरदा, तू हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सूरह ताहा की आयतें हैं, तर्जमा देख लेना। बस मैं यही ख़त्म करता हूँ, फिर आपसे गुजारिश करता हूँ अपनी पूरी ज़िंदगी शरीयत सुन्नत के मुताबिक ढालो। अब मैं मुख्तसर से वक्त में आपको चंद बातें वो बतलाना चाहता हूँ कि हम दीन पर आसानी से किस तरह अमल कर सकते हैं, और ये बताना भी ज़रूरी है। हमारे अंदर दीन आएगा 5 चीज़ों से: इल्म, ज़िक्र, मुजाहदा, फ़िक्र आखिरत, सोहबत अहलुल्लाह। इल्म, ज़िक्र, मुजाहदा, फ़िक्र आखिरत, अहलुल्लाह की सोहबत। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं कि सीखे बगैर कोई भी काम नहीं आता। आपको बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ के बाज़ार का रास्ता नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं बाज़ार किस तरफ है, मैं बाज़ार में नहीं जा सकता। मुझे कदम कदम पर पूछना पड़ेगा, और अपने ना जानने की वजह से, अपनी नावाक़फ़ियत की वजह से कभी इधर कभी इधर, कोई इधर को बता दे, कोई इधर को रास्ता बता दे, बड़ी दुश्वारी और मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा। जी, एक शख्स है जो वाकिफ़ है अपने मिजाज से, जो वाकिफ़ है कुछ दवाइयों से, वो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाता। वो दवाई ख़रीद लेता है, खा लेता है। मुझे ये है, इसके लिए दवाई है, खा ली। बच्चे को ये हो गया, इसके लिए दवाई है, उसने खा ली। और जिसको इतनी भी मालूमात नहीं है, इतनी भी वाक़फ़ियत नहीं है, अब देखो उसको क्या दुश्वारी होती है, क्या मशक्क़त होती है। छोटे छोटे बीमारियों पर ये तो डॉक्टर के पास जाता है, ये उन बीमारियों को खींचे फिरता है, बर्दाश्त करते फिरता है। और डॉक्टर साहब के पास जाओगे, वो नुस्खा लिखेगा, 2 रुपये की गोली और 100 रुपये आपसे वसूल। ये जहालत के नतीजे हम अपनी आंखों से देखते हैं, और कदम कदम पर हमें इल्म की ज़रूरत है। और ये बात समझाने की ज़रूरत ही नहीं, आज तो बच्चे की ज़बान पर है कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो क्या दीन में बग़ैर पढ़े लिखे और दीन को बग़ैर समझे उस पर अमल हो सकेगा? नहीं। दीन सीखो, दीन सीखो। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने दीन को हर तरह से आसान किया है, हर तरह से आसान किया है। मेरे शेख हज़रत मौलाना शाह अबरार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू बता के गए हैं, दीन की एक बात रोज़ सीख लो, एक बात रोज़ाना सीख लो। 1 महीने में 30 बातें हो जाएंगी, 1 साल में 360 बातें हो जाएंगी। एक बात रोज़ाना सीख लो। जी मेरे दोस्तों, दीन सीखना, इस पर काफ़ी तफसीली रोशनी डालनी चाहिए थी,
लेकिन अब वक्त नहीं है। बस मैं इतनी बात बता दूं आपको मुख्तसर करके कि हमने तो जो कुछ कर लिया, लेकिन अपनी औलाद की फ़िक्र करो, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ज़िम्मे है। उसको आपको जो बनाना है वो बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ उसको पक्का मोमिन, पक्का मुसलमान बनाओ। इसको मुख्तसर लफ्ज़ों में मेरे शेख, मेरे दादा पीर हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ये इरशाद फरमाया करते थे कि हर एक का आलिम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक का दीनदार होना ज़रूरी है। दीन सिखाओ उनको ताकि ज़िंदगी उनके लिए आसान हो। मेरे दोस्तों, दूसरी चीज़ है ज़िक्र। और ज़िक्र की एक मिसाल समझ लो आप, और अब बहुत आसानी से समझ लेंगे। आपको अपने इर्द गिर्द, अपने शहर के इर्द गिर्द बंजर ज़मीन दिखाई देगी जिसमें न दरख्त उगता न कोई खेती होती, कि वो ज़मीन ऐसी है कि उसमें उगाने की सलाहियत नहीं है। हाँ, उस पर मेहनत की जावे तो उसके अंदर उगाने की सलाहियत हो जाएगी। हमारे इलाके में भी बहुत सारी ज़मीनें बंजर पड़ी हुई थी, लेकिन अब आपको एक बारिश जगह भी नहीं मिलेगी कहीं। तो दिल की ज़मीन को ऐसी बनाओ कि जो बीज डाला जावे उग जावे, जो पौधा लगाया जावे हरा हो जावे। दिल सख्त होता है और पत्थर से भी ज़्यादा सख्त होता है जी। और पत्थर और दिल इतना काला होता है, इतना काला होता है कि उसको सफ़ेद नहीं किया जा सकता। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, और बहुत सारी आयतें हैं जी। हाँ, दिल की कैफियत अलग अलग होती है। दिल इस दर्जे में पहुंच जाता है, अगर उसको गलत बात बताओ तो फौरन कबूल करे, फौरन माने, फौरन तस्लीम करे, और सही बात बताओ तो बिल्कुल न माने। कुरान पाक की आयत शरीफा है, वइन यरौ इलर रुश्दी ला यत्तखिदूहु सबीला वइन यरौ इलल गय्यि यत्तखिदूहु सबीला। इस आयत शरीफा का वही तर्जुमा जो मैंने आपको बताया। मेरे दोस्तों, दिल के इस बिगाड़ को जिक्र से सही किया जा सकता है, जिक्र से सही हो सकता है। जिक्र करने से दिल नरम होता है, जिक्र करने से दिल नम होता है, दिल जिक्र करने से दिल साफ सुथरा हो जाता है जी हाँ। जिसका असर यह होता है कि सुनी हुई बात दिल में असर करती है, दिल में बैठती है और अमल का जज्बा पैदा होता है। इसी वास्ते आपने देखा होगा कि मशाइख के यहाँ जिक्र की कसरत कराई जाती है। कितनी कसरत? जिक्र के बहुत से निसाब हैं। एक दिन में 24,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह कहते हैं, कम से कम 24,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह। और 12 तस्बीह तो उनका मामूली निसाब है, इब्तिदाई निसाब है जिक्र की कसरत। इसी वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बैठे लेटे हर हाल में अल्लाह का जिक्र करो। बहरहाल ये जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये अहादीस ही का हासिल और तर्जमा है। मेरे शेख हज़रत मौलाना शाह अब्राहुल साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू कुरान पाक की तिलावत से पहले कुछ आदाब बयान कराया करते थे। उनमें से एक अदब यह है कि कुरान पाक सुनने से और कुरान पाक पढ़ने से दिल का जंग दूर होता है। बहरहाल ज़िक्र करके दिल को हम इस काबिल बना सकते हैं कि अल्लाह अल्लाह के रसूल की हर बात हमारे दिल में असर करे और हम उस पर अमल करें। क्या हो जिक्र का निसाब?
आप में से जो हजरात भी किसी शेख से वाबस्ता हैं, उसने जो ज़िक्र बताया है, तो बस मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो पाबंदी से किया करें, और जिसने ज़िक्र शुरू नहीं किया वो अपने शेख का बताया वो ज़िक्र शुरू कर दे, और नहीं तो कम से कम एक तस्बीह दरूद शरीफ, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार और एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया करें। और तन्हाई में बैठकर, फुर्सत में बैठकर 3 तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जी ये ज़िक्र है। दोस्तों, तीसरी चीज़ है मुजाहदा। दुनिया का कोई काम मशक्क़त उठाए बगैर नहीं होता। देखो, किसी ज़माने में तो कुएं में से पानी निकाल कर पीते थे, मशक्क़त होती होगी। अब भी फ्रिज में से निकाल कर गिलास में लेकर पीना पड़ता है, उठने में अब भी मशक्क़त होती है। ये चलो, अगर ये बात समझ में ना आई हो तो हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो बता देंगे आपको कि रात में अगर 2-3 मरतबा पेशाब आ जावे तो उठने में कितनी मशक्क़त होती है, कितना गुस्सा आता है अपने ऊपर खुद ही। तो कौन सा काम ऐसा है जिसमें मशक्क़त नहीं होती? तो मेरे दोस्तों, हम अक्सर बेशतर हम लोग पीछे इसीलिए हट जाते हैं कि काम करते हैं, मशक्क़त होती है, पीछे हट जाते हैं, मशक्क़त बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जानिए, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो हमारे लिए मशक्क़त उठाएगा, हम उसको अपने तक पहुँचने का रास्ता दिखा देंगे। और हम याद रखो, हम अच्छे काम करने वालों के साथ रहते हैं। मुजाहदे के बाद आसानी लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है। और मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे तजर्बे के साथ आपके सामने अर्ज कर दूं, चाहे वो कोई नेक अमल करने का मसला हो, चाहे वो कोई गुनाह छोड़ने का मसला हो, 3 बार मशक्क़त बर्दाश्त कर लो, इंशाअल्लाह चौथी मरतबा आसानी शुरू हो जाएगी। चौथी मरतबा आसानी शुरू हो जाएगी। और एक वक्त वो हो जाएगा, एक वक्त वो आ जाएगा कि वो नेक काम के बगैर आपको चैन नहीं आएगा। और एक वक्त वो आ जाएगा कि उस गुनाह से, अल्लाह की नाफरमानी से ऐसी नफ़रत होगी जैसे पाखाने और पेशाब से नफ़रत होती है। बहरहाल, मुजाहदा 3 काम आपको बताए। मैं फिर इस बात को, इस तीसरी बात को और ज़रा साफ करके कहता हूँ। हाँ, देखो, सुबह को कम से कम आखिरी बात बताता हूँ, अजान पर उठ जाया करो ताकि जमात से नमाज पढ़ लो। और उस वक्त जो दुश्वारी, जो दिक्कत हो आपको, जो भी दिक्कत हो, आप उसे बर्दाश्त कर लिया करो। और चंद दिन इंशाअल्लाह आसानी शुरू हो जाएगी। आपको मालूम है, जो सवेरा जागने के आदी हैं तो उनकी अब खुद ब खुद ही आँख खुल जा, उनको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूँ ही है भाई। हाँ, ये तो मशक्क़त बर्दाश्त कर लो, तब सब कामों में। बात तो ज़रा लंबी होने लग रही। आजकल की बीमारी और आम बीमारी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, मेरे बुजुर्ग गुस्सा ना हो, बच्चे तो गुस्से नहीं होने के, मेरे बूढ़े गुस्से हो सकते हैं, मेरे बुजुर्ग भाई, लेकिन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक वो क्या नजर है? बदनिगाही, गैर महरम को देखना। और इसमें जितनी बेहतियाती है हम सबको मालूम है। मैं आपको ये बताता हूँ, हदीस पाक में आया है कि जो शख्स बदनिगाही से, ख्वाहिश नफ्स के साथ, बुरी निगाह से किसी को न देखे और अपनी निगाह नीची कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसा नूर ईमान अता फरमाता है कि उसकी लज्जत वो दुनिया में महसूस करता है, उसकी लज्जत अपनी ज़िंदगी में महसूस करता है। ये मुजाहदे का फल है, ये मुजाहदे का फल है। मेरे दोस्तों,
चौथी चीज़ है फ़िक्र आखिरत। बयान करने की ज़रूरत नहीं, आपने कब्र के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आपने जन्नत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आपने जहन्नम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जहाँ कब्र कीड़े मकोड़ों का घर है, सांप बिच्छू का घर है, और जहन्नम आग है, बिच्छू हैं, सांप है और तरह तरह के इसमें अजाब है। और जन्नत वो जगह है जिसमें तकलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे दोस्तों, जिस तरह हम अपने बारे में, अपनी औलाद के बारे में, कल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, इसलिए कि हमें मालूम है अगर आज हम नहीं कमाएंगे तो कल क्या खाएंगे, और ये फ़िक्र हमें बेचैन किए रखती है। अगर हम आलम बरज़ख का हाल पढ़ लें और जान लें तो यकीनन वो फ़िक्र हमें बेचैन रखेगी, और आखिरत का हम हाल जान लें तो वो हमें बेचैन रखेगी, और इतना बेचैन, इतना फ़िक्रमंद रखेगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुनाहों से बचेंगे और ताअत इबादत में लगेंगे। और फ़िक्र आखिरत के बग़ैर काम नहीं चलता आम तौर से। इसी वजह से कुरान पाक में 1/3 हिस्से से भी ज़्यादा आखिरत का जिक्र है, आखिरत का जिक्र है। वक्त होता तो मैं आपको अम्मा के पारे की सूरतें पढ़कर सुनाता। कौन सी सूरत ऐसी है जिसमें आखिरत का जिक्र नहीं है? तो फ़िक्र आखिरत। और 5वीं चीज़ देखो, हर काम में हम उस्ताद बनाते हैं। कोई मेहमान हो उस्ताद, पेंटर हो उसे उस्ताद, मैकेनिक को भी उस्ताद, यानी हर काम में हमें उस्ताद की ज़रूरत है। तो मेरे भाई, एक उस्ताद होता है इल्म का, एक उस्ताद होता है अमल का। अमल के उस्ताद को शेख और पीर कहते हैं। कोई सच्चा सही पीर मुंतखब कर लो, शेख मुंतखब कर लो, अपना हाल उसको बताओ और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करो। अपना हाल उसको बताओ और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करो, और उसकी सोहबत में जाओ, उसकी मजलिसों में जाओ, यूँ वाज तकरीर सुनने जाओ, और कभी कभी उनके पास चले जाया करो, बिल्कुल खामोश रहा करो। वो दुनिया की बात करे तो उसको सुनो, वो दुनिया का काम करे तो उसको देखो, वो दीन का काम करे तो उसको देखो, वो दीन की बात करे तो उनको सुनो। खामोश रहकर वहाँ अपना कुछ वक्त गुजार कर चले आओ। जी हाँ, ये है सोहबत, ये है सोहबत। और सोहबत सालिहीन, नेक बंदों की सोहबत से इंसान नेक बन जाता है। जी हाँ, बस इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें बहुत सारी बातें तफसील तलब हैं, उनकी तफसील फिर हो जाएगी। आज मैंने इब्तिदाई बुनियादी बातें आपको बताई। एक गुजारिश में चलते चलते कर रहा हूँ, और बड़े दुखी दिल के साथ कर रहा हूँ। मेरे नौजवान भाई बिल्कुल बुरा ना माने। मेरे भाइयों, हम इज़्ज़त चाहते हैं, मुसलमान होने की हैसियत से इज़्ज़त चाहते हैं, मुसलमान होने की हैसियत से एक वक़ार चाहते हैं, तो दाढ़ी रखो। दाढ़ी मर्द की और मुसलमान की ख़ास तौर से जीनत है, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फरिश्ते ऐसे मुकर्रर फरमाए हैं जिनकी तस्बीह यह है कि पाक है वो ज़ात जिसने औरतों को जीनत बख्शी उनकी चोटियों से, लंबे बालों से, और पाक है वो ज़ात जिसने जीनत बख्शी मर्दों को उनकी दाढ़ियों से। कुछ कभी कभी तबीयत से रुक जाती है, बड़ी बड़ी मूछें रखना मर्दानगी की बहादुरी की अलामत है, रखते हैं। तो मूछें तो बहादुरी की अलामत, और दाढ़ी ना हो, दाढ़ी मर्दानगी की अलामत ना हो, ये कैसा है? फ़र्क क्या हुआ? मूछों में तो कम से कम 10-20 ग्राम नाक और सिनक जमा रहता है,
गंदगी जमा रहती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसमें हैबत है, रौब है, इज्जत है। हाँ बात खत्म कर रहा हूं बिल्कुल, बस अगली बात कोई नहीं करूंगा मैं, एक बात बता रहा हूं आपको सिर्फ, फिर वुजू कर लेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, जिनका अभी 2-3 साल पहले इंतकाल हो गया है, दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे और बड़े अच्छे समझ बूझ के आदमी थे, बहुत अच्छा इल्म रखते थे। वो अमेरिका में थे। उनसे एक मजमे में बैठे हुए लोगों ने सवाल किया कि हज़रत दीनी तालीम किस तरह से आम की जाए कि हमारा हर बच्चा दीन की तालीम से आरास्ता हो। देखो हम सोचो, हम सब सोचें कि इसके लिए क्या जवाब होना चाहिए। हाँ बहुत से जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो आपने सोचा उसमें से कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। मुझे पता आपने वो सोचा ही नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था। क्या अपने बच्चों को कुर्ता पजामा पहनाओ, अपने बच्चों को कुर्ता पजामा पहनाओ। कहाँ की बात हो रही? पाकिस्तान की नहीं, मलेशिया की नहीं, इंडोनेशिया की नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, अमेरिका की बात हो रही है। मेरे दोस्तों, इन सब चीज़ों की कुछ तासीर है, कुछ खासियत है। हाँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमावे और अमल करने की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी दुआ भी कर लेते हैं, 5 मिनट ताख़ीर से हो जाएगी नमाज। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं, तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ऐ अल्लाह तू बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। ऐ अल्लाह यकीनन तू बड़ी ताकत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। ऐ अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नियमतों से नवाजता है, बिला इस्तिहकाक अता फरमाता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। ऐ अल्लाह यकीनन तू बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है, सैकड़ों साल के कुफ्र शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। ए अल्लाह हम तेरी इन्हीं अच्छी सिफ़ात के वास्ते से तुझसे मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हम सबको ईमानी सिफ़ात अता फरमा, मोमिनों वाली सिफ़ात अता फरमा, काफिरों और मुनाफिकों की सिफ़ात से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह अपने वादों पर यकीन अता फरमा, अपने हर वादे पर पक्का सच्चा यकीन अता फरमा, अपने वादों पर और अपने हुक्मों पर हमारे दिलों को मुतमईन फरमा। ऐ अल्लाह अपनी सिफ़ात की पहचान अता फरमा, अपनी सिफ़ात का यकीन अता फरमा। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। ऐ अल्लाह अपना खौफ अता फरमा, अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को और कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हमने जो सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हम सब को नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को दीन की सही समझ अता फरमा।
ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा, और ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को अपना फर्माबरदार बंदा बना, हम सब को मुत्तक़ी और परहेज़गार बंदा बना। ए अल्लाह आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा, तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह एक लम्हे के लिए हमें नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। ए अल्लाह हमें नफ्स व शैतान के शर से बचा, और एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, जितनी भी करते हैं, जैसी भी करते हैं, अपने फजल से कबूल फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक नसीब फरमा। ए करीम खोटी पूंजी कबूल कर लेते हैं, हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह अपनी ताअत व इबादत में हमारी मदद फरमा। ए अल्लाह अपनी ताअत व इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। ए अल्लाह यकीनन सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, और अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। ऐ अल्लाह हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। ऐ अल्लाह बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, ऐ अल्लाह उस वक्त भी हमें किसी का मोहताज न बना। ऐ अल्लाह उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। ऐ अल्लाह उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब को और हमारे मुताल्लिक़ीन को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे माँ बाप को, सब को सेहत व क़ुव्वत अता फरमा। तमाम बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंदुरुस्ती से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंदुरुस्ती से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू जानता है कि कर्ज़ आंखें झुका देता है, कमर तोड़ देता है। ऐ अल्लाह कर्ज़ की अदायगी की गैब से सूरतें मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह कर्ज़ की अदायगी की गैब से सूरतें मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंगदस्ती से हिफाजत फरमा, कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा। ऐ अल्लाह जिनको मकान की ज़रूरत है उनको कुशादा मकान अता फरमा, जिनको दुकान की ज़रूरत है उनको मौके की दुकान अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनको कारोबार की तलाश है उनको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनको कारोबार अता किया है उसमें बरकत फरमा, तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिस से उसकी हिफाजत फरमा। जिनको नौकरियों की तलाश है उनको उनकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं ऐ अल्लाह उसकी हर रुकावट को दूर फरमा और गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमा, और जिनको औलाद अता फरमाई है उनकी औलाद को उनकी आँखों की ठंडक बना, दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना। ए अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा, चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह हर एक का हक़ पहचान कर अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसन बड़ों का और माँ बाप का इकराम और ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, और खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। अल्लाह हक़ को पहचानने, मानने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह मरते दम तक दीन हक़, दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा।
ए अल्लाह अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह मरते वक्त कलिमा नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमा। ए अल्लाह तो अपने बंदों में से बहुतों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा। ए अल्लाह हम सब को बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा। जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मती मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर समझदारी और बेदारी पैदा फरमा। अल्लाह इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा। खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल पर अपना फ़ज़ल फरमा। तमाम बुराइयों से जिनकी तरफ वो दौड़े चले जा रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ईमानी गैरत उनके अंदर पैदा फरमा, ईमानी हमीयत उनके अंदर पैदा फरमा, ईमान की अज़मत, ईमान की मोहब्बत उनके दिल में पैदा फरमा। ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और ग़लबा नसीब फरमा। इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त और ग़लबा नसीब फरमा। इनके ख़िलाफ़ जो साजिशें रची जाती हैं अल्लाह उन तमाम साजिशों में उनको नाकाम फरमा। दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान मुस्लिमीन को तमाम साजिशों में नाकाम फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान सुकून इत्मीनान पैदा फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में अमन व अमान सुकून इत्मीनान पैदा फरमा। अल्लाह खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान सुकून इत्मीनान पैदा फरमा। अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अमन व अमान को तबाह करने वालों को तबाह फरमा। अल्लाह दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। मदारिस की, मराकिज़ की, मसाजिद की हिफाजत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह ए हम सब को पालने और परवरिश करने वाले, ए अल्लाह ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह ए बाप से ज़्यादा मेहरबान। हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, हम तुझी से फरियाद करते हैं, हम अपनी ज़रूरत तेरे ही सामने रखते हैं। और सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत कोई मजाल है ही नहीं। और सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई मजाल और कोई ताकत है ही नहीं। ऐ अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ए अल्लाह हम सब की और खुसूसन हाज़रीन मजलिस की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह
तैयार कर दिए, कैबिनेट के बाद जमात हो वजू करते हैं। वालेकुम सलाम।